नमस्कार, यूपीबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के सबसे सक्रिय प्रबंधक श्री नसीम अहमद जी, जो कॉमन सर्विस सेंटर बिजनौर के प्रबंधक हैं। वो हमारे साथ मौजूद हैं और उनका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद संजय जी, मुझे ये अवसर प्राप्त कराने के लिए। बिल्कुल मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ जी। हाँ नसीम सर, आपसे थोड़ा सा, आप चूँकि बहुत आप एक सक्रिय जो हैं प्रबंधक की श्रेणी में आते हैं और आपको इसलिए यूपीबी न्यूज़ की तरफ से जो इनवाइट किया गया है हमारे एक स्टूडियो में, और आपसे थोड़ा सा हम ये जानना चाहेंगे कि कॉमन सर्विस सेंटर जो है निरंतर पूरे हिंदुस्तान में काफ़ी अच्छा सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है, जिसमें जो आम जनमानस को इसका काफ़ी लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी कॉमन सर्विस सेंटर पे भी काफ़ी जोर दे रहे हैं, और आपसे थोड़ा सा मैं कुछ चाहूँगा कि कुछ योजनाओं के बारे में बताएंगे ताकि हमारे जो हैं दर्शक या ग्रामीण या जो नीडी पर्सन हैं वो उन योजनाओं का लाभ उठा सकें। जी बिल्कुल संजय जी, मैं आपको सारी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताऊंगा। सबसे पहले तो जो आयुष्मान योजना चल रही है माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, वो एक ऐसी योजना है जिसमें गरीब तबके के लोगों को 5 लाख रुपए तक का लाभ सरकार उपलब्ध करा रही है। तो जो गरीबों के लिए एक तरह से रामबाण जिसमें इलाज हो रहा है और वो बहुत लोगों को उससे फ़ायदा पहुंच रहा है। तो आयुष्मान के बारे में हमारी वैली को भी बताना चाहूँगा। एक ऐसी योजना है जो अपने आसपास के गरीब लोगों को मदद करा सकते हैं आयुष्मान के ज़रिए से। उनका जिसका आयुष्मान कार्ड नहीं बना हुआ है वो क्या करें, हमारी वैली भाई भी उनको खोजे और उनका अभी फ़िलहाल जैसे NHA बेनिफिशियरी पोर्टल से डायरेक्ट वो जा कर के अपना उसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसका मोबाइल नंबर सर्च करके और आधार नंबर से सर्च करके फैमिली ऐड करने के लिए भी आने वाले समय में हमारी कंपनी जो है जल्द ही ऑपरेटर आईडी मैं जहाँ तक समझता हूँ नेक्स्ट वीक में अवेलेबल हो जाएगी। हमारे सभी वैली ऑपरेटर आईडी में भी काम करना शुरू कर देंगे, जिससे क्या होगा, जिस फैमिली मेम्बर ऐड कर पाएंगे हमारी वैली और अपने आसपास के ग्रामीण लोगों को उससे फ़ायदा पहुंचा पाएंगे। अच्छा, ये जो आयुष्मान कार्ड है क्या ये सभी के लिए बनेगा या कुछ कुछ सेलेक्टेड लोग हैं, या कुछ इसके बारे में कुछ संजय जी मैं बताना चाहूँगा। इसमें क्या हुआ, आयुष्मान योजना में गवर्नमेंट ने पहले जो 2011 की जनगणना में सेक डाटा बनाया गया था, उसमें जिन लोगों का नाम था तो सेक डाटा के अकॉर्डिंग पहले तो लिस्ट क्लियर हुई थी, उसमें उन लोगों का ही नाम आया था। केवल जिन लोगों का नाम लिस्ट में आ रहा है केवल उन्हीं का आधार कार्ड आयुष्मान कार्ड बन पाएगा, बाकी किसी का नहीं बन पाएगा। फैमिली मेम्बर ऐड कर सकते हैं, यानी कि जैसे मान लीजिए किसी की शादी हो गई है लड़के की, तो वो अपनी वाइफ को अपने साथ ऐड करा सकता है। किसी के पापा का नाम मान लीजिए आयुष्मान की लिस्ट में है तो वो अपने बच्चों को जो है आयुष्मान की लिस्ट में जो है ऐड करा सकते हैं। जिसका नाम है ही नहीं उसका नहीं बन पाएगा। अच्छा, हाल ही में कुछ ऐसा भी अपडेट हुआ था कि जिनके राशन कार्ड में 5 नाम हैं वो भी कुछ इसमें जो है शो हुए थे। कुछ हमारे पास भी ऐसी सूचनाएं आई थी कि आयुष्मान कार्ड उनके भी बने हैं 5 नाम वालों के। जी, इसमें ऐसा क्या है, जो 6 यूनिट का गवर्नमेंट ने किया था कि 6 यूनिट जिनके राशन कार्ड में 6 यूनिट है या 6 उससे प्लस है तो उनका तो आ ही गया था। लेकिन कुछ डाटा ऐसा भी फीड हो गया जिनका मतलब जो है 5 यूनिट वालों का भी नाम आ रहा है, तो उनका हमने बोल दिया अपने वैली से कि आप बनाएं, उनका भी आप बना दें जब डाटा फीड है तो उन लोगों का। नहीं, बहुत अच्छी स्कीम आपके यहाँ से ये चलाई जा रही है और आपके निरंतर जो है जन सेवा केंद्र इसमें कार्य कर रहा है और ग्रामीणों को 5 लाख रुपए पर ईयर तक का काफ़ी बेनिफिट इसमें उठाया जा रहा है। हम भी इस बात को समझते हैं। और इसके अतिरिक्त कोई और ऐसी योजना है जो जनता के लिए हैं, या इसमें आप कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, इसके अलावा एक हमारे यहाँ पे जनसेवा केंद्रों के माध्यम से PM विश्वकर्मा योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू की है, जिसके ज़रिए से 10,000 से 15,000 रुपये की किट जो लेबर यानी कि जो आपका ईंट मजदूरी करने वाले लोग हैं या राजमिस्त्री का काम करने वाले लोग हैं, 10 से 15,000 रुपये की किट तो उन्हें मुहैया करा रही है। उसके अलावा इस योजना में जैसे आपका सुनार हो गए, गोल्ड लोहार हो गए, बढ़ाई हो गए और आपका धोबी हो गए, चमड़े का काम करने वाले लोग हो गए, तो इसमें कुल 18 कैटेगरी यहाँ पे जो है अवेलेबल है, जिनमें जिन लोगों का हम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और उनकी एक ट्रेनिंग होगी। वो अपने डिस्ट्रिक्ट में भी हो सकती है और आसपास के डिस्ट्रिक्ट में भी उन लोगों की ट्रेनिंग होगी। उस ट्रेनिंग का भी गवर्नमेंट का है 500 रुपये पर डे के हिसाब से उन लोगों को जो है ट्रेनिंग का देगी और खाना पीना उन लोगों का फ्री रहेगा।
तो इसके लिए कोई मापदंड तय किया गया या केवल जो से छोटे स्तर के हैं जिनका पास कोई अपनी अच्छी दुकान नहीं है या कुछ इस तरीके का बड़ा बिजनेस नहीं है वो कर सकते हैं? नहीं, हाँ, जिन लोगों को मतलब जैसे ठेला चलाने वाले, हाँ, गरीब तबके के लोग ही हैं जो मतलब बहुत लोवेस्ट वाले लोग हैं, जिनको अपना मतलब काम एक तरह से समझ लीजिए कि स्टार्ट करने में हेल्प करानी है, गवर्नमेंट को सहायता मिल है, उनकी रोजी रोटी में इजाफा हो जाए, उनकी अपने परिवार को पालन पोषण करने के लिए। इसका अलावा इसमें रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जो है वो 2 से 3 लाख रुपए तक का लोन गवर्नमेंट उन लोगों को भी प्रोवाइड भी करा रही है। और हमारे वेली को इसमें क्या होगा, एक छोटा सा प्रोसेस बताता हूँ। रजिस्ट्रेशन कर देंगे, अपने ग्राम प्रधान से बात करेंगे, ग्राम प्रधान का भी एक रजिस्ट्रेशन होना है जिससे वो वेरीफाई कर देगा कि हाँ ये हमारे यहाँ पे गाँव में इस कैटेगरी का बंदा है और ये जो है इसके योजना के लिए लाभार्थी पात्र है। 60 रुपये रजिस्ट्रेशन की हमारी वैल्यू को इसमें सरकार के द्वारा प्राप्त कराए जाएंगे। अच्छा, कोई डाटा भी है बता सकते हैं आपकी, जैसे आयुष्मान CSC के द्वारा तकरीबन कितने हुए नेक्स्ट ईयर में या गत वर्ष में या कुछ इस तरीके है? काफ़ी अच्छा इस रेस्पॉन्स आ रहा, तो नहीं अभी डाटा के बारे में तो क्योंकि एक्चुअली मेरे पास रिपोर्ट है नहीं, क्योंकि पीएम विश्वकर्मा में लगभग 5,500-6 हज़ार रजिस्ट्रेशन हमारे बिजनौर से हो चुके हैं अब तक। 5,500-6 हज़ार, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है। और इसके अतिरिक्त कुछ और ऐसी योजना अपने और वेलीज भाइयों से मैं यही कहूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने गाँव के, हमारे यहाँ पे 1123 ग्राम पंचायतें हैं, सभी वेली अपनी जो 1100 पंचायतें हैं उन अपने प्रधान से कॉन्टेक्ट करें और उनसे बात करके इस योजना के बारे में बताएं और उनका रजिस्ट्रेशन भी करना है। और साथ में जो पात्र लोग हैं, मनरेगा मजदूर हैं और मजदूरी इस तरह के लोग हैं जो मैंने अभी बताया 18 कैटेगरी इसमें जो है गवर्नमेंट ने सम्मिलित की है, उन लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा पीएम विश्वकर्मा में रजिस्ट्रेशन करें ताकि उस समय पर ट्रेनिंग उनकी करा करके और जो भी फैसिलिटी गवर्नमेंट के द्वारा उन लोगों को दी जानी है, जैसे सिलाई मशीन है, टेलर वगैरह है, उनको वो फैसिलिटी जो है गवर्नमेंट समयबद्ध तरीके से उपलब्ध करा सके। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि कस्टमर को क्या इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कोई मिनिमम शुल्क या पे करना पड़ेगा या फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्या है इसका प्रोसीजर, थोड़ा बताइए। ये निःशुल्क रजिस्ट्रेशन रहेगा इसका, इसमें कस्टमर को कोई फीस जो है नहीं देनी है। अच्छा, कुछ जनता के लोगों का ये भी कहना होता है कि हम लोग जैसे सरकारी तंत्र होते हैं, आप देखते ही हैं कि विभागों में योजनाएं बताई कुछ जाती हैं, होती कुछ और हैं, और जब रजिस्ट्रेशन कराता तो तब उसका रिज़ल्ट कुछ और निकलता। तो यदि अगर कहीं पे कोई इस तरीके की कोई शिकायत आती है कोई ग्रामीण के सामने और आप तक उसकी है, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है या क्या आप उसके लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे अगर उसके साथ कोई अवैध तरीके से चार्जेस लिए जा रहे हैं? तो हाँ, अवैध वसूली का तो बिल्कुल पूरी तरह से नियंत्रण उस पर होना चाहिए। उसके लिए वो हम लोगों से शिकायत करें, हमारे नंबर हमेशा खुले हुए हैं उन लोगों के लिए। अगर कोई किसी से अवैध वसूली करता है तो बिल्कुल उसके खिलाफ एक्शन लेना रहेगा। जी, वैसे हम कॉमन सर्विस सेंटर की अभी तक हमारे सामने बिजनौर की कोई शिकायत नहीं है। आप काफ़ी सक्रिय रूप से जो हैं निरंतर 24 घंटे, मतलब ये समझ लीजिए कि आप अपने जो कॉमन सर्विस सेंटर के VLE भाई हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं। अभी तक ऐसी शिकायत नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा ये प्रश्न ज़रूर इसलिए था कि भाई जनमानस को पता चलना चाहिए कि अगर उसके अधिकारों का हनन हो रहा है तो उसको अपने अधिकार कैसे प्राप्त हों, इसलिए मेरा क्वेश्चन था जी। और कुछ अगर आप बताना चाहेंगे? कुछ स्कीमें अपने वेली भाइयों के लिए बताना चाह रहा हूँ। वो जैसे ई स्टाम्प हमारे यहाँ पे एक बड़ी अच्छी सेवा है, उसमें अपना रजिस्ट्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा कराएं और ई स्टाम्प के ज़रिए से अपना जो है अपनी आय भी बढ़ाएं। इसके अलावा एक ट्रैवल हमारे यहाँ पे एक बहुत अच्छा ऑप्शन चल रहा है जिसमें IRCTC में रजिस्ट्रेशन करा के वो अवैध तरीके से पर्सनल ID से टिकट बनाने से बच सकते हैं, आगे होने वाली कानूनी प्रक्रिया, कानूनी परेशानी से बच सकते हैं। तो वो अपना वैलिड ID लें, मात्र 1,000 रुपये में हमारे यहाँ से IRCTC की ID हम लोग जो है वेली को प्रदान करा रहे हैं और कितने भी टिकट वो उस ID से बना सकता है। इसके अलावा हवाई जहाज़ की टिकट हमारे CC ID से अपना वो जो है पोर्टल से कर सकता है। और बसों के टिकट भी अब हमारे यहाँ पे UPSRTC की बसों के टिकट भी हमारे वेली अपने घर बैठ करके कर सकते हैं। और बस भी रिजर्वेशन हो जाएगी, रेड बस का रिजर्वेशन अपने यहाँ से करा सकते हैं। ट्रेवल में अगर वेली चाहे तो अच्छा काम कर सकते हैं। बहुत अच्छी सर्विस है ये तो आपने जो बताई है। हाँ,
तो ये हम चाहते हैं कि हमारा वैली मतलब गवर्नमेंट स्कीम के साथ साथ जो प्राइवेट तरीके से जैसे पासपोर्ट वगैरह की स्कीम्स है, सर्विसेज है, वो सारी सर्विसेज हमारे वैली गैस बुकिंग की है, गैस एजेंसी, मिनी गैस एजेंसी ले सकते हैं। तो ये सारे काम हम चाहते हैं कि हमारा वैली अपने यहाँ पे सारे काम करें। मतलब जितने भी हमारी स्कीम्स चल रही हैं, जितने हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जितने हमारे यहाँ पे सेवाएं हम लोग अपने पोर्टल से प्रदान करा रहे हैं, इफ़को का हमारे यहाँ पे बड़ा अच्छा स्कोप है। इफ़को यंत्र हमारा किसानों के लिए खरीद सकते हैं, यूरिया मतलब ऑर्डर कर सकते हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, बीज वगैरह, हम चाहते हैं कि सारे काम मतलब स्कीमों पर, सेवाओं पर हमारा वैली जो है काम करे और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मतलब जो है इनकम करे। ये जो आपके यहाँ जो स्कीम जो आपने बताई हैं, क्या इसके लिए कोई सेमिनार वगैरह ग्रामीण क्षेत्र में या कोई मीटिंग्स या कैसे मतलब इसका प्रचार प्रसार कराया जा रहा आप लोगों के द्वारा? इसमें जो मोस्ट सेवाएं होती हैं, जैसे आयुष्मान कार्ड हो गया, तो हम उसमें क्या करते हैं, अपने वैली से बोलते हैं कि वो अपना मंदिरों से, मस्जिदों से जिस तरह से भी प्रचार करा सकते हैं, अनाउंसमेंट करा के प्रचार कराएं। विश्वकर्मा के बारे में भी हम बोल रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार कराएं, अपने जो है अनाउंसमेंट करा करके। इसके अलावा हम अपने स्तर से जो है ब्लॉक लेवल मीटिंग्स करते हैं, अपने वैलीज को बताते हैं कि हाँ ये सेवाएँ आप चला सकते हैं हमारे पोर्टल के माध्यम से। जी, काफ़ी समय से आप लोग मतलब जो है एक ट्रेनिंग वगैरह भी दे रहे हैं वीएलयू को, इसलिए प्रशिक्षण योजनाओं के लिए पता चला था हमें कि आप जाकर उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं और वो सरकार द्वारा जो चलाई जा रही योजनाएं हैं उनका प्रचार प्रसार कर सकें। बिल्कुल संजय जी, जो नई स्कीम्स है उनके बारे में प्रशिक्षण देना इसलिए ज़रूरी होता है कि सारी चीज़ों का बिना प्रशिक्षण के कोई भी जो है नहीं कर पाएगा। ट्रेनिंग अति आवश्यक होती है, किसी भी स्कीम्स को लॉन्च करने से पहले उसकी ट्रेनिंग जो है हमारे द्वारा कराई जाती है अपने वैलीज को। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद संजय जी, बहुत शुक्रिया मुझे ये अवसर प्रदान करने के लिए। ठीक, थैंक यू।